स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 11th भौतिक विज्ञान मासिक टेस्ट परीक्षा अगस्त माह का है। और तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका सैल्यूशन आपको किस तरह से लिखना है, आपको इसी तरह से लिख के आना है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चनों का सैल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 5। इसका ऑप्शन नंबर 7 सही है। और इसके बाद लिखना है दूसरा, निम्न में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म है, तो आपको लिखना है इसका ऑप्शन नंबर आ, दाब और प्रतिबल। ठीक है। और यहाँ पे आगे है गैस के अणुओं की गति होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाना है, त्रिविमीय गति। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा है किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर आ होगा, विस्थापन। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पांचवा इसी का है, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ होगा 0 डिग्री। ठीक है। और अगला प्रश्न है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए जिसमें 3 × 6 यानी आपको 3 प्रश्न हल करने हैं जो कि 2-2 नंबरों के हैं, टोटल 6 अंक के हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चाल एवं वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से कॉलम बना लेना, एक साइड चाल एक साइड वेग। तो यहाँ पे लिखा है एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इधर लिखना है एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। और यहाँ पे लिखना है चाल, यहाँ पे लिखा नहीं है, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है। आपको इस तरह से लिख लेना। इसमें जैसे तीसरा है, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और चौथा नंबर जो है, इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन इसका पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा है, क्या है देखिए ध्यान से। किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो किसी भी समय बाद ऊंचाई तेज से लौटकर उसी स्थान पर वापस आ जाती है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा एवं उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे वस्तु का विस्थापन जो होगा वो 0 होगा और तय की गई दूरी बराबर 2h होगा। इस तरह से ये क्या होता है, दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। इसका अब तीसरा हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 ही करना है, तो हम तीसरा छोड़ देते हैं, चौथा कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथा नंबर। तो यहाँ पे ये चौथा क्या पूछा गया है, समतल में गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है इसका प्रक्षेप गति तथा वृत्तीय गति समतल गति के उदाहरण हैं। ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है पूछा गया, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो चलिए आइए, यहाँ पे पूछा गया है नंबर 1, कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति समीकरण प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से लिखना, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा, आपको सभी विषयों के वीडियो इसी तरह से मिलेंगे और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके और आगे अभी जस्ट है इसी का ही। तो ये ही रहा द्वितीय समीकरण और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये यहाँ तक और इसके आगे और भी है, अभी उसको भी आपको देखना है, इसी क्वेश्चन का है। ये रहा तीसरा समीकरण। तो आपको इस तरह से नोट कर लेना है और इसको लास्ट तक लिखना है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम लिखिए। मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो ये है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो आपको इसी तरह से लिख लेना है और ये डायग्राम भी बना देना है। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप के पथ का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ये प्रक्षेप गति की परिभाषा है पहले, तो आप ये लिखना है परिभाषा। इसके बाद प्रक्षेप गति का ये समीकरण है, तो आपको ये समीकरण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इस तरह से इसको यहाँ तक, फिर इसके आगे देखते हैं। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी तरह से सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे क्रम से। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।